अगर जो अमेरिका का किसी ने टक्कर दिया होगा तो वो देगा। सिर्फ एक ही देश है दोस्तों, और सिर्फ उसी से डरते हैं अमेरिका। वो है कौन सा देश? तो वो है उत्तरी कोरिया। एक छोटा सा देश, सिर्फ उत्तरी कोरिया से ही अमेरिका का डर रहता है। क्योंकि उत्तरी कोरिया का कहना है कि आप कुछ भी करो, अगर जो हमारे खिलाफ में जाइएगा, आप मेरा खिलाफ में जाइएगा, तो हम सबसे पहले धो देंगे दक्षिणी कोरिया को, और उसके बाद फिर मारेंगे जापान को। क्योंकि जापान के पास परमाणु बम नहीं है, न कोई हथियार है। क्योंकि आप लोग को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, तो उस समय से ही जापान ने क्या ये शर्त लगाया, एक संधि हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि जापान कोई भी हथियार नहीं रखेगा, उसका जिम्मेवारी किसका है? अमेरिका का है। ये दोनों देश आपस में काफी विकसित देश हैं। तो किम जोंग है किसी का सुनता तलक नहीं है, उसका सिर्फ कहना है कि मेरे खिलाफ अगर जाइएगा तो हम ये दोनों को उड़ा देंगे। आखिर किम जोंग के पास है क्या चीज? उसे क्या है? परमाणु, उसको बम भी है कि उसके पास परमाणु बम बनाने का टेक्नोलॉजी आया कहां से? तो आप समझ सकते हैं कि इतना विश्व में सभी देश है, वो कौन सा ऐसा देश है जो उसे दे सकता है? पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। आपके सोच में आया, आपने सोचा होगा पाकिस्तान, ये बात आप सही सोच रहे हैं। पाकिस्तान ने ही इन्हें दिया है कि क्या है, परमाणु बम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दिया। पाकिस्तान, ये जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान जो है पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यही पाकिस्तान है जिन्होंने परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी किन्हें दिया? उत्तरी कोरिया को। और किन्हें दिलवाया था? चीन ने दिखाकर दिलवाया था। क्योंकि चीन डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, इसीलिए सोचे कि जब बदनाम भी होगा तो कौन? पाकिस्तान। इन्होंने जब उत्तरी कोरिया हुआ तो जब परमाणु परीक्षण करने लगे, तो जानते परमाणु परीक्षण कैसे किए थे? धाए दुपुर मारते थे, जापान के ऊपर दिया बम जाता था। जापान वाला लोग तो डरा हुआ था कि कहूँ ना गिर ना जाए। तो अगर बोला भी है कि गिर जाएगा तो क्या गिर जाएगा? तो गिर जाएगा, उससे मेरा क्या जाएगा? अरे गिरेगा दो चार आदमी मरेगा, उससे मेरा क्या जाएगा? जितना ये निडर है किम जोंग। अगर जो किम जोंग की बात करें तो क्या 2020 में जब कोरोना आया था तो मतलब देखा गया सुबह एक दिन तक उसमें देखा गया कि कितना केस है प्रत्येक देश में। तो प्रत्येक देश में जब उसका केस देखने गया तो यही दक्षिणी कोरिया में क्या 60 को पॉजिटिव पाया गया। 1 घंटा के बाद न्यूज चलता तो वहां पर 1 को पॉजिटिव नहीं केस है, एकदम मुक्त है। अब सोचिए उन लोगों को क्या किया होगा। तो अमेरिका भी इनसे डर खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो किसी का नहीं सुनते हैं, उसका जो मन में आएगा वो करेगा। ऐसे की क्या है, टेक्नोलॉजी भी है, परमाणु बम भी है। तो क्या दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका भी इनसे खौफ खाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या अमेरिका और रूस में इतना तनाव क्यों है? इसके पीछे रीजन है क्या चीज कि रूस का जो जहाज था, समुद्री जहाज था, वो कहाँ गया था? ये वेनेजुएला के पास जा रहा था अपना पेट्रोलियम लाने के लिए, लेकिन उस पर रूस का कोई झंडा नहीं था। झंडा नहीं रहने के कारण उन्होंने क्या, अमेरिका ने एक बहाना है, उन्हें जानकर उसे कब्जाया गया था, उसे जान करके कब्जा किया गया। तो एक उसके जहाज पर ही हेलीकॉप्टर से कमांडो को लैंडिंग करवा दिया गया अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और जिसके कारण वो वेनेजुएला से जो यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर में जो रसिया का जहाज था, उसे क्या लोग उस पर कब्जा कर लिया, अमेरिका वाला लोग। जिस कारण से पुतिन जो रूस के नेता है और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के नेता, ये दोनों देश आपस में काफी आमने सामने हो गए हैं। और इसमें संभवतः प्रयास है कि तीसरा विश्व युद्ध भी होने की संभावना है। संभावना इसलिए है कि दोनों देश आपस में काफी ताकतवर देश हैं। अगर जो देखा जाए कि रूस के पास, तो रूस तो विश्व का सबसे बड़ा, अगर एरिया कब्जा के मामले में चाहते हैं तो रूस सबसे बड़ा देश है। वहीं अमेरिका उनसे कम थोड़े ना है। अमेरिका भी मतलब नहीं कहते कि नहले पर दहला है, जिस तरीका से बात अभी चल रहा है। तो देखिए आगे के क्या होता है, विश्व युद्ध होता है या दोनों में समझौता होता है, क्या होता है? अभी तनाव दोनों देश के पास है, दोनों देश के पास है। और चाइना, जो चीन जो अपने आप में एक काबिलियत रखते हैं, चीन भी किसी से कम नहीं है। भारत को देखते हैं बार बार मुकाबले करवाते हैं, किससे? पाकिस्तान से। चीन से कभी भी कोई भारत का नेता है जो बोले कि चीन से हम इतना पीछे हैं या चीन हमसे इतना आगा है, हम उनसे पीछे हैं? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम पाकिस्तान पर ही वोट यहाँ के नेता लोग जीतते हैं।
यहाँ का नेता सिर्फ भारत, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करके ही नेता बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना। वो आगे क्या होगा ना होगा उस पर कोई विशेष, ज्यादातर यहाँ पर अगर जो आज एपीजे अब्दुल कलाम अगर जो स्टिक होकर अगर जो परमाणु हथियार नहीं बनाए होते, तो जिस तरीका से वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को मदिरा को उठाया गया है, खास उस तरीका से भारत का भी वही दुर्दशा था। किसी से नहीं, भारत से कोई भी उतना डर नहीं खाता। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम वैसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुए या नेता हुए जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया, और इसी जिस कारण से ही एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।